सारे ग म प ध नि सा सारे ग म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प ध नि सा सारे ग म प ध नि सा सारे ग म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प ध नि सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हम अपनी आवाज को ऊंचा रेंज में कैसे ले जाएं। हम अगर हाई लेवल में गाना चाहते हैं तो आवाज को हम ऊंचा कैसे करें और ऊंचे लेवल पे हम किस तरह गाना को गाते हैं, किस तरह गाया जाता है और हमें किस तरह अपनी आवाज को ऊंचा ले जाना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल विधिवत एक एक सुर बताऊंगा कैसे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और आप एक एक सुर ऊपर चले जाएंगे। अभी जैसे हमने माँ तक आपको गा करके सुनाया है, आप पा और धा भी जो है धा तक भी पहुंच जाएंगे। वैसे हमारी जो आवाज है वो तार सप्तक के सा तक होनी चाहिए, लास्ट वाले सा तक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पा तक भी पहुंचते हैं तो भी आप एक मीडियम क्वालिटी के गानों को गा सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह हमको आवाज को ऊंचा करना है और किस तरह आप अपनी आवाज का रेंज बढ़ाएंगे, ये इस वीडियो में आज देखते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको एक दो ताने बताऊंगा, उन तानों को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और एक एक सुर किस तरह हम ऊपर जाते हैं वो आप देखेंगे तो आपकी आवाज बहुत ही अच्छे तरीके से ऊंचे लेवल पे गा लेगी। ठीक है, कई बार होता है, सब लोग बताते हैं ना, जितना खरज का आप रियाज करेंगे, नीचे का रियाज करेंगे, उतना ही आपकी आवाज ऊंची होगी। खरज का रियाज करने से आवाज मजबूत होती है, ऊंची नहीं होती है। ठीक है, आवाज मजबूत हो जाती है क्योंकि जितना हम नीचे अपनी आवाज को लगाते हैं उतनी आवाज हमारी भारी होती है और वो वजनदार होती है। ऊंचा गाने के लिए हमें ऊंची ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इस लेवल पे जा करके और इस लेवल पे ही उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हमारे गले की नसें खिंचती हैं और तभी हमारी आवाज ऊंची होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करें। सबसे पहले आपका जो रेंज है गले का, आप उस चीज को लेंगे। ठीक है, और ज्यादातर हमारा रेंज जो होता है वो सी शार्प से अगले सी शार्प तक ही होता है, जो हमारा मेल का रेंज होता है। और फीमेल का जो रेंज होता है वो ये होता है, ए शार्प से या बी से बी तक। ठीक है, बच्चों का स्केल होता है जी, फीमेल का स्केल होता है ए शार्प बी, और यहां से हमारा सी शार्प डी शार्प, ये हमारे मेल के स्केल लगभग यही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर मेल का, सबसे पहले मैं मेल का बताता हूं कि अगर आप मेल हैं और आप अपनी आवाज का रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सारे गामा पाधा निशा को पहले प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सारे गामा पाधा निशा। अभी देखिए हमारी आवाज सा तक बिल्कुल कंफर्टेबली लग जा रही है। सारे गामा पाधा निशा रे सा, अभी हमारी आवाज रे भी चली जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्या होता है, जब रे पे जाते हैं तो आवाज पे बहुत जोर पड़ता है और छाती में दर्द होता है, छाती में दर्द होने लगती है क्योंकि वो बार बार रे पे जोर देते हैं और प्रॉपर रे को लगाना चाहते हैं, जबकि हमारे गले में प्रॉपर रे को लगाने की जगह नहीं है और हम प्रॉपर रे को लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे छाती में दर्द होने लगता है और वो रे प्रॉपर नहीं लगता है। और कई बार आवाज पे जब ज्यादा जोर देते हैं तो आवाज क्रैक हो जाती है। ठीक है, तो एक एक सुर किस तरह हम ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले आप सारे गामा पाधा निशा को खूब बजाएं। सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा ग रे सा। अब यहाँ पे जब हम रे को अब लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आकर के ऊंचे रेंज पे हमें जाना है, ऊंचे रेंज के लिए आवाज तैयार करनी है, तो सारे गामा पाधा निशा। अब यहाँ से हमें रे को लेना है, तो रे को किस तरह लेंगे, नि सा रे सा, नि सा रे सा। आपको ये सारा पोर्शन छोड़ देना है क्योंकि इसका आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी आपको रे कंप्लीट करना है तो हमें नि सा रे सा, रे को कण रूप में प्रयोग करना है। रे को खाली छू करके सा पे वापस आ जाना है। नि सा रे सा, 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 इस तरह। और इसको आप कम से कम 20 मिनट 30 मिनट जब कंटिन्यू आप नि सा रे सा का प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा आपका रे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा। और वो जब, क्योंकि हम बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं, छू करके वापस आ जाते हैं, छू करके आपको वापस आना है, बिल्कुल नि सा रे सा, नि सा रे सा, इस तरह।
अगर उस पे हम जैसे नी सा रे, अब रे के लिए आवाज नहीं है हमारे गले में, तो रे पे अगर पूरा जोर देंगे तो आवाज लगेगी नहीं, लगेगी तो बेसुरी होगी, और अगर ज्यादा जोर देंगे आप तो आवाज फटेगी। तो पहले 20 मिनट तक आप इसी तरह करें, नि सा रे सा, नि सा रे सा, नि सा रे सा, नि सा रे सा, और बिल्कुल खुले गले से गाएं। ये नहीं कि गले को दबाकर ऐसे नहीं, बिल्कुल खुले, नि सा रे सा, नि सा रे सा, नि सा रे सा, नि सा रे सा। फिर धीरे धीरे रे पे अपना वजन बढ़ाते जाएं और टाइम बढ़ाते जाएं। नि सा रे सा, 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 नि सा रे सा। लेकिन ये जो हम रे पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, ये बहुत बाद की बात है। अभी तो खाली हमने समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब रे पे आप तभी रुकें जब आप कम से कम 5-6 दिन लगातार इसको प्रैक्टिस करें और जबरदस्ती ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि वो एक ही दिन में रे गा मा और सारा चीज एक ही दिन में कवर कर लेना चाहते हैं। एक दिन में कवर किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, आवाज फट जरूर सकती है, बाकी कवर कुछ नहीं होगा। हमारी जो आवाज का रेंज होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आप सोचिए, आप जब बचपन में जब आप बच्चे थे तो आपका कितना रेंज था, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, रेंज बढ़ता चला गया। ठीक है, हमारे गला जो है उसको सिर्फ बोलने का उसके पास रेंज है कि हम बोल कितने बीच में सकते हैं, वही रेंज हमारा हुआ, क्योंकि हम शुरू से जिस तरह बोलते आ रहे हैं हमारे गले में वही रेंज तैयार होता है। अब गाना गाते वक्त क्या होता है कि एक लय में हमें गाना होता है, बिना तोड़े। तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आवाज को तोड़ तोड़ के बात कर रहा हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ। अगर इसी चीज को मैं लय में गाऊं तो ये चीज मुझे बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो तैयारी हमारे गले में नहीं है। हमें खाली तैयारी हमारी बोलने की है, गाने की नहीं। गाने की तैयारी करने के लिए हमको एक एक सुर तैयार करना होता है और एक एक सुर हमारी आवाज को रेंज हमें बढ़ाना होता है, और वो बहुत ही स्लो में बढ़ता है। क्योंकि अगर आप आपकी मिठास भी रहे आवाज में, आपका आवाज का रेंज भी बढ़ जाए तो उसमें समय लगता है। उसमें अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है, नि सा रे सा, नि सा रे सा। जब आपका रे लगने लगे, 1 वीक आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। मेरा मानना यह है 1 वीक में आपका रे लगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका 1 वीक में रे लगने लगे, अब यहां से आपको गा पे जाना है। ठीक है, और नीसा रेसा के साथ में जब आपका नीसा रेसा थोड़ा लगने लगे तो आप वापस आ जाए और सारे गा मा पा धा नि सा, नि सा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा, नि सा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। इस तरह सारे गामा को भी साथ में रखें और निसा रेसा इसको बाद में उसके साथ अटैच कर दें। जब रे थोड़ा लगने लगे, नि सा रे सा, नि सा रे सा, इस तरह नि सा रे सा। जब रे आपका अच्छा सा लगने लगे, अब आप गा पे जाएंगे। जब गा पे जाएंगे तो गा पे जाने के लिए भी आपको, अच्छा अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैं खुद ही थोड़ी आवाज को सॉफ्ट प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। हमें एकदम खुले गले से लेना है। मैं आपको एक बार बताता हूं करके, नि सा रे सा, नि सा रे सा, इस तरह। अब ये हमारे खुले गले की आवाज है, नि सा रे सा। अब जब हमको गा लेना है तो गा में भी जाने के लिए नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा, गा को टच करके वापस आ जाना है। नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा। और ये जब भी आप करें जब आपका रे मजबूत हो जाए। जब रे मजबूत हो जाएगा तो गा को भी हम उसी तरह टच करके वापस आएंगे जैसे हमने पहले रे को टच किया था। नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा। इस तरह जब आपका गा भी कंप्लीट हो जाए फिर आप गा पे भी थोड़ा समय बढ़ाने लगिए। नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा, नि सा रे सा रे गा रे सा। इस तरह जब गा कंप्लीट हो जाए, अब आपको माँ पे जाना है। तो माँ पे जाने के लिए जब हमें माँ पे जाना है तो हमें नी को छोड़ देना है। ठीक है, सारे
गा रे गम गरे गमा गा के बाद माँ को भी टच करना है। सरे गरे गम गरे सरे गरे गम गरे। इस तरह जब माँ को भी आप टच करेंगे, लेकिन ये पहले 2 स्केल तैयार करने में आपको कम से कम मुझे लगता है कि 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने बाद ही आप माँ को टच करें। जब पूरी तरह से दोनों स्वर आपके गले में अच्छे से लगने लगे और आपको लगे कि हाँ अब हमारा जो है हम गा तक आराम से कंफर्टेबली पहुंच जाते, हमारे गले पे जोर नहीं पड़ता, तभी माँ को टच करें। नहीं तो माँ पे मत जाए। गा पे ही आप जब 2-3 महीना तक आप गा तक प्रैक्टिस करेंगे तो माँ का जो स्केल है वो आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम गा तक जाएंगे तो गा तक जब हमारी प्रॉपर आवाज लग जाएगी तो उसमें उतना झोल बन जाता है, उतना स्पेस हो जाता है कि वो माँ को भी टच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। मैं आपको एक बार ये लिख भी देता हूँ किस तरह आपको करना, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। सबसे पहले हमें कौन सा फ्रेज लेना है? नीसा रेसा। अब रे को आपको टच करना है। ठीक है, टच, यहाँ पे रे को आपको टच करना है बार बार। ये आपको खाली इसी का कम से कम 2 वीक प्रैक्टिस करना है। जब 2 वीक आप प्रैक्टिस करेंगे, रे आपका एकदम परफेक्ट लग जाए, उसके बाद ही आप जो है गा पे जाएं। अब जब हम गा पे जाएंगे तो ये आपका हो गया 1 वीक मैंने लिख दिया है, तो 1 वीक आप करें और 2 वीक करेंगे तो और अच्छा होगा। 1 वीक में ही आपका रे मेरे हिसाब से बैठ जाएगा, अगर आप 2-3-4 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में नीसा रेसा रेगा रेसा। इसमें हमारा गा जो है ये टच रहेगा, गा को टच करना है। नी सा रे सा रे गा रे सा, नी सा रे सा रे गा रे सा, रे गा रे सा, रे गा को खाली टच करना है, रे गा रे सा, ऐसे नी सा रे सा रे गा रे सा, और फिर उसमें टाइम बढ़ाते जाना है। नी सा रे सा रे गा रे सा, नी सा रे सा रे गा रे सा, नी सा रे सा रे गा रे सा। क्योंकि हमें उसे फोर्स करना है, उसे हमें उस पर जो हमें बार बार जोर देंगे, बार बार उसको टच करेंगे, तो वो धीरे धीरे अपनी जगह गले में बना लेता है। जब जगह गले में बन जाती फिर वो प्रॉपर हमारा लगने लगता है। ये हमारा सेकंड होगा। ठीक है, अब उसके बाद में जब आपको माँ पर जाना है तो माँ पर जाने के लिए, अच्छा ये जो नीसा रेसा, इसको आपने 1 वीक किया, इसको आपको 2 वीक करना है। इसको जब तक 2 वीक नहीं करेंगे तब तक ये गा कंप्लीट नहीं होगा। इसमें आपको 2 वीक्स करने ही करना है। ठीक है, इसके बाद में जब माँ पे जाएंगे तो सारे गारे सारे गारे गा मा गा रे। अब यहाँ पे जो है ये माँ हमारा टच में रहेगा, इसको हमें टच करना, कण जैसे नहीं लेते वो ऐसे बिल्कुल टच करके और हटा लेना है। सारे गरे गम गरे, सारे गरे गम गरे, सारे गरे गम गरे, सारे गरे गम गरे। धीरे धीरे भी उस माँ पे भी वजन बढ़ाते रहेंगे और वो माँ भी परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऊंचा गाने के लिए आपको ऊंचे सुरों पे ही प्रैक्टिस करनी है और वो भी लगातार प्रैक्टिस करनी है। लेकिन शुरुआत में मैं ये भी कहूंगा कि आपको ऐसा ना लगे जैसे मैंने बता दिया कि उसको बजाना है तो चाहे गले में दर्द हो रहा है और हम बजाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी गले में थकावट महसूस हो या गले में बोलने में प्रॉब्लम हो तो उसको रेस्ट दीजिएगा। पहले 1 मिनट कीजिए, फिर रेस्ट दीजिए 2 मिनट अपने गले को, फिर 1 मिनट कीजिए, फिर रेस्ट दीजिए, फिर 2 मिनट कीजिए, फिर रेस्ट दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाएंगे तो वो हमारा स्वर गले में बैठने लगेगा। ये चीज मैंने बताया जैसे कि ये इतनी जल्दी आने वाली नहीं होती, इसमें काफी समय लगता है और तभी हमारे गले का रेंज जो है वो बढ़ता है। तो ये आपको इस तरह से ये फॉर्मूला अपनाना है तो आपका जो माँ तक आवाज जो है आपके आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पापे भी चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप माँ तक अपनी आवाज को तैयार करें
पा को बाद में छोड़ दे। जब माँ आपका अच्छा तैयार हो जाएगा, अभी मैं आपको एक तान और लिख कर दूंगा जिसमें आप कंफर्टेबली माँ तक चले जाएंगे, लेकिन जब आपकी माँ पे आवाज लगने लगे तभी उस तान को करना है, ठीक है, नहीं तो उसको नहीं करना, नहीं तो ऊपर के स्वर नहीं करना, बाकी स्वर करना है। अब आइए वो तान मैं आपको बताता हूँ जो तान आपको करनी है। जब आपकी आवाज माँ पे अच्छे से लगने लगे फिर आपको वो तान प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे सबसे पहले तान हमारी किस तरह होगी, हम मिडिल के स्वर लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये हमारे मध्य सप्तक के स्वर हैं, ठीक है। ये अब ये सारे गामा पाधा नी सा लेने के बाद में सा रे गा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा नी सा सारे गामा गा रे सा, ये हमें लेना है। और इधर मंद्र सप्तक में ये हो गए तार तार सप्तक, और इधर मंद्र सप्तक, ठीक है। इधर लेना है हमको सा नी ध प ध नी सा, ठीक है। सारे गामा पा धा नी सा सारे गामा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा धा नी सा, इस तरह, ठीक है। दोनों ये तीन मतलब आधे स्वर तार सप्तक के लेने, आधे मंद्र सप्तक के लेने, और बीच में सारे गामा पा धा नी सा हमारा ऑलरेडी चलता रहेगा, ठीक है। अभी आइए इसको देखते हैं, मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूं। सारे गामा पा धा नी सा सारे गामा गा रे सा। अब हमारी आवाज लग रही तो हम माँ तक जा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जाते। सारे गामा गा रे सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा। इस तान को आपको कम से कम 2 वीक प्रैक्टिस करना है। 2 वीक क्या, इसको आप लगातार प्रैक्टिस करते ही रहना है। 2 वीक तो मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको सब्र नहीं होता है, फटाफट आगे भागने की सोचते रहते हैं ना, उनके लिए है। बाकी कोई भी चीज है वो संगीत में हमें इग्नोर नहीं करनी है, और जो भी आपको मिलता है उसको मैंने सबको बताया है कि उसको आप इतना बजाइए कि वो आपके गले से जब निकले तो लोग आपको देखते रह जाएं, तब तो आपकी प्रैक्टिस की बात होगी और तभी आपको उसको उस चीज का फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना कि हमने इतने अलंकार कर लिए, इतना ये कर लिया। आपने वो कर नहीं लिया, वो खाली आपने पढ़ लिया है, और संगीत में पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको कोई अलंकार हमने दिया, सारे सा गारे सा रेगा रे मगा रे, आपने उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, आपको लगता है वो प्रैक्टिस हो गया। वो आपका तब तैयार होता है जब आप उसको बिना हारमोनियम के भी गा लें। वैसे वो तैयार नहीं होता, वैसे वो खाली याद होता है, आपने याद कर लिया, तैयार कुछ भी नहीं है। आपको बिना हारमोनियम के कुछ भी गाना पड़े, बजाना पड़े, तो आपसे कुछ ना बजता है ना आप उसको गा सकते हैं। वो जब तक आपके दिमाग से बिल्कुल गले से बिना हारमोनियम के आंख बंद करके आप ना गा लें, तब तक वो तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपके गले की रेंज 100% बढ़ेगी। लेकिन बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही सावधानी से, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस को आप अपनी जितना मधुर बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका रियाज होगा, उतनी ही आपकी अच्छी रेंज बढ़ेगी। और रियाज हमेशा खुश होकर करें, रियाज में जबरदस्ती ना करें। रियाज जबरदस्ती से कभी नहीं होता है, जबरदस्ती से हमारा अपना ही नुकसान होता है, हमें वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब नुकसान बहुत अच्छी तरीके से गले में हो जाता है तब हमको पता चलता है, और फिर हम इधर उधर गुरु टीचर को ढूंढने लगते हैं, और तब तक कहानी बहुत खराब हो जाती है। और सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि जो शुरुआती हमारा दौर होता है वो, उसमें आपको टीचर की जरूरत होती है। 1-2 साल जब आप सीख लेते हैं उसके बाद आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने गले को संभाल सकते हैं। लेकिन
शुरुआती दौर में स्टूडेंट करता क्या है, वो यूट्यूब में लग जाता है और उसी से यूट्यूब से अपने आप को तैयार करने लगता है और गला खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिस करें। ये जो मैंने तान लिखी इसको भी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं आपको तरीका बताऊंगा रियाज करने का या अपना। और खरज का रियाज बिल्कुल ना करें। खरज का रियाज करेंगे आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी। खरज का रियाज जब ही करें जब आपको कोई आपका टीचर बताता है, क्योंकि जब आप नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी से स्वर को निभाना होता है, और वो जब आपको कोई आपका टीचर सुनता है तभी बता सकता है। अपनी मर्जी से ना करें। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।